हेलो गाइस, मैं हूं सौरभ व्यास और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सौरभ व्यास में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे चैनल पर, तो आप उस पर जाएं और पहले लेक्चर से देखेंगे तो ये वाला परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, यदि जब भी आप हमारा पहला लेक्चर देखे हैं तो उसमें भी आपको शुरू से लेके अंत तक पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है। यदि आप सोचें कि मैं स्टार्टिंग का 4-5 मिनट देखूं और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मुझे समझ आना स्टार्ट हो जाए तो भाई थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है हमारा वो थोड़ा सा कठिन चैप्टर है। इसी के कारण थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ही कठिन है और आप इसके बाद क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में पढ़ाने वाला हूँ, तो प्रोबेबिलिटी तो थोड़ा और ही कम समझ आता है। यदि आप चाहते हो कि प्रोबेबिलिटी भी हमें पूरा समझ आए और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आए तो आपको लेक्चर से शुरू से लेके अंत तक बने रहना होगा। बाकी जो आप चाहते हो तो ये गारंटी मैं दे रहा हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ वो तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो बस क्या करना है आपको, यदि इस पर पहली बार आए हैं तो पहले हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और हमारा फर्स्ट लेक्चर देखिए, शुरू से लेके अंत तक चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, ठीक है। तो दिया गया है अंग्रेजी शब्द डिप्लोमेट को कितने अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर सम स्थिति में हों, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, आपने वो क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। तो उसी के आगे ये कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। तो क्या बोला गया है हमसे, डिप्लोमेट, ठीक है। लिखते हैं भाई डिप्लोमेट। ज़्यादा बड़ा लिख लिया, थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको हम, ठीक है, और अच्छे से समझ आएगा आपको। यहाँ पर लिख दिया डिप्लोमेट, ठीक है। डिप्लोमेट को अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर सम स्थिति में आए। अब देखो, सम आने की स्थिति हमसे पूछी गई है कि इसको क्या करना है, सम स्थिति में आए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इवन प्लेस पर आना चाहिए। मैं बोलूं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें हमारे स्वर कितने हैं। तो भाई पहला स्वर तो हमारा ये हो गया, ओके। दूसरा मैं पूछूं तो ये हो गया, ठीक है, वोवल हमारा। और तीसरा ये हो गया। तो मुझे सबसे पहले समझ आया कि हमारे पास वोवल हैं कितने। तो आप कहोगे सर हमारे पास जो वोवल है वो 3 है, ठीक है। मैंने देखा वोवल कितने हमारे पास भाई, टोटल 3 वोवल है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपसे पूछूं कि कॉन्सोनेंट कितने हमारे पास, तो 1 2 3 4 और 1 5। तो आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट जो हमारे पास हैं वो 5 आ रहे हैं, ठीक है। वोवल हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और कॉन्सोनेंट की मैं बात करूं तो ये कितने आ रहे हैं भाई, 5 आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझसे बोला गया था कि जो वोवल आए वो इवन प्लेस पर आना चाहिए। अब मैं पूछूं इवन प्लेस कौन कौन से होंगे आपके, तो आप कहोगे 1 2, ये हमारा इवन प्लेस है क्या, आप कहोगे नहीं है। और फिर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और चौथा जाके ये हो जाएगा। अब मैं पूछूं आपसे कि कितने भाई हमारे पास इवन प्लेस हैं, तो आप कहोगे 4 इवन प्लेस हैं हमारे, ठीक है। और हमारे पास वोवल कितने हैं, 3 हैं। तो भाई आपने ये पढ़ा था ना 4p3, यानी मुझे समझ आया कि मेरे पास प्लेस तो कितने हैं भाई, 4 है, लेकिन मैं इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकता हूँ, केवल 3 तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। और अब हमारा कितने बचे भाई, कॉन्सोनेंट बचे हैं, ये तो 5 हैं, और 5 को हम 5 तरीके से कर सकते हैं। यदि मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो P5 आएगा कि नहीं आएगा, आप कहोगे बिल्कुल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो आंसर जो आपके में आ रहा है, कैसे आ रहा है देख लेते हैं भाई। जब भी हमने देखा था यहाँ पर कितना है, 3 आ रहा है, तो इसको आप कितने बार खोलोगे, 3 बार खोलोगे, तो 4 × 3 × कितना आएगा, 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर। और इसको क्या मैं फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकता, आप कहोगे बिल्कुल सर, इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 × 12 दूनी, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 24 हो जाएगा। और इसका आंसर दो दिया गया है, तो ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या दिया गया है,
फिर इसे मिलके करते हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है क्वेश्चन कि सिंडिकेट, क्या दिया गया है, सिंडिकेट को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर सम स्थिति में हों। सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन कम समझ आया है तो मैं जब आपको दो एक ही प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा तो दूसरे में आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, इसलिए मैं दो क्वेश्चन डालता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं भाई सिंडिकेट वाला इसको करना है तो कैसे करेंगे भाई इसको। ठीक है, सिंडिकेट, ठीक है, ये हो गया सिंडिकेट। अब मुझे एक चीज़ बताएं भाई, सिंडिकेट को हमसे बोला गया इवन प्लेस की बात की गई है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हमारे कॉन्सोनेंट कितने हैं। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट हमारी कितने हैं इसमें देख लेते हैं भाई कौन कौन सा है। तो आप देखोगे एक तो मेरे पास ये ए आ जाएगा हमारा, सॉरी वोवल जो हो जाएगा वो ए आ रहा होगा, सॉरी बोला गया ना, हाँ। और दूसरा हमारा ये हो गया, और एक और क्या है, ये आई है, सिंडिकेट है ना, हाँ। एक ये हो गया। हमारे पास कितने वोवल हो गए, तो आप बोलोगे सर वोवल तो हमारे पास कितने हैं, 3 है। ठीक है, मैं पूछूं कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉन्सोनेंट हमारे पास भाई कितने हो गए, 6 हो गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बोला गया है इवन प्लेस पर आना चाहिए, जो हमारे क्या है, आप देखोगे हमसे बोला गया है वोवल आना चाहिए, वो इवन प्लेस पर आना चाहिए। इवन प्लेस कितने हैं भाई, अब ये देखना पड़ेगा। तो 1 2 3 और एक 4 प्लेस है मेरे पास। तो मैंने देखा 4 तो मेरे पास प्लेस हैं, बट वोवल है कितने, 3 हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट भाई कितने हैं, टोटल 6 है, और इन 6 को तो मैं 6 ही तरीके से अरेंज कर सकता हूं। तो आप देखोगे ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका आप करोगे 4 बार 3 बार खोलोगे इसको, तो 3 दूनी 3 चौका कितना होगा, 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 24 इंटू फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी इसे पढ़ लेता हूं। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है देखते हैं। ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं स्वर के सापेक्ष क्रम में बदले बिना। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सापेक्ष वर्ड। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रायंगल लिखता हूँ, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, ट्रायंगल दिया गया है हमारा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाई क्या, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल ये लिख लिया। अब सापेक्ष वर्ड क्या होता है, या अपेक्षित वर्ड आपको लिख के देगा। इसका मतलब होता है जो वर्ड जहां है वहीं पर उसका प्लेस रहेगा, उसे चेंज आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब मुझे समझ आया किसको, स्वरों को करना है मुझे। स्वर कौन 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 से होंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया भाई, और तीसरा ये वाला होगा। स्वर हमारे कितने हैं, आप कहोगे सर स्वर हमारे 3 हैं। अब ये जो 3 है ना, इनको मैं चेंज नहीं कर सकता कहीं पर, जो जहाँ पर है इनको वहीं रहना चाहिए। तो आप देखोगे जब स्वर ये जितने हैं उतने ही रहने चाहिए, तो हम इसको केवल 3 ही तरीके से कर सकते हैं। जब ये फिक्स हो गए हैं भाई तीनों, इनको तो मैं चेंज कर ही नहीं सकता, तो भाई इनकी प्लेस वैल्यू यही होगी ना। अब या तो ये स्वर यहाँ चला जाएगा या यहाँ आ जाएगा, बट आएंगे इन तीनों ही प्लेस पर, इसके अलावा और कोई प्लेस नहीं होगा। तो 3 है और 3 के तीनों प्लेस हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई, फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे। आप कहोगे ठीक है सर। अब मैं बोलूँ आपके पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट आप जब देखोगे तो 1 2 3 4 और एक 5 कॉन्सोनेंट है, तो भाई इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 5 लिख देंगे बस। अच्छा, कोई चीज़ इसमें रिपीट हो रही है क्या, ये भी देख लेंगे। तो भाई हमने देखा रिपीट कोई चीज़ नहीं हो रही है। यदि रिपीट ये तो क्या करते हैं, डिवाइड हम 2 से कर देते, 2 बार आती 3 बार आती तो 3 से डिवाइड करते। ठीक है, तो इसको करेंगे आप, तो 3 दूनी तो 6 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 5 का आपको पता होगा कितना होता है, 120 हो जाता है। इसका करोगे तो कितना आएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, 12×6 = 72। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ।
तो क्या दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं कि इक्वेशन, सॉरी क्या लिखा है, हाँ इक्वेशन ही है। इक्वेशन शब्द के अक्षरों को कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं स्वर और व्यंजन के सापेक्ष क्रम को बदले बिना। बस सेम क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके इसके लिए हमने ये किया है। ठीक है, तो देखते हैं भाई कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, इक्वेशन, इक्वेशन है ना, इक्वेशन। ठीक है, चलो अब मुझे बताएं इक्वेशन वर्ड जो ये लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले मुझे क्या देखना है, कॉन्सोनेंट, सॉरी वॉवल और कॉन्सोनेंट देखना है कि कौन कितने कितने हैं। ठीक है, तो मैंने देखा ये एक हो गया मेरे पास वॉवल। ठीक है, ये कितना हो गए, 2 हो गए, ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गए। तो इस भाई हमारे पास जो वॉवल है कितने हैं, 5 हैं। आप देखोगे 5 वॉवल आ रहे हैं हमारे। ठीक है, सॉरी कौन वॉवल आ रहे हैं। और मैं बात करूं किसकी, कॉन्सोनेंट की, तो 1, 2 और 3 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, तो भाई ये कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। अब इसको लिखेंगे भाई, देखो जब मेरे पास क्या बोला गया, वॉवल कितने हैं, 5 हैं, और पांचों को उनके सापेक्ष क्रम में, ठीक है, या अपेक्षित क्रम में जहां पर हैं वो वहीं पर रहेंगे। वॉवल आपस में चेंजेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, बट उनका जो प्लेस है वो तो वहीं रहेंगे। भाई मैं बोल रहा हूं ओ तो यही रहना चाहिए, सॉरी आपका प्लेस यही रहना चाहिए। ओ की जगह आई आ सकता है, आई की जगह ओ आ सकता है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमने देखा वॉवल कितने हमारे पास, 5 हैं। ठीक है, तो भाई ये कितने हो जाएंगे, तो ये कितना बनाएंगे, तो आप कहोगे 5 फैक्टोरियल 5 आएगा यहाँ से, आप कहोगे ठीक है सर। अब मैं बोलूँ इसका, तो इसका कितना होगा, फैक्टोरियल 3 आ जाएगा हमारा। तो भाई 5 का करोगे तो कितना होता है, 120 हो जाता है। ठीक है, और 3 को खोलोगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 12 6 कितना होता है मेरे भाई, 72 होता है। तो कितना आएगा, 720 आपका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ लेता हूं। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 5 सीटों पर 5 छात्रों को बैठाया जाना है, जिनके कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं उन्हें बैठाया जा सकता है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था, वर्डों के साथ खेल रहा था। अब वो बोल देगा बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, अब थोड़ा सा वो अलग तरीके से और आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका सेम है। ये याद रखना, क्या याद रखना है कि कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, बट बस चीज़ों को वो इधर उधर बॉयज़ और गर्ल्स आ गए हैं, जहाँ पर पहले क्या आ रहे थे, हमारे बर्ड आ रहे थे। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। यदि आपको याद आ रहा है, मैंने सबसे पहला, यदि आपने मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा, तो हमने वहाँ पर एक इंदौर वर्ड को किया था। किससे किया था, इंदौर वर्ड्स को किया था। ठीक है, तो इंदौर वर्ड में कितने, 6 शब्द थे, और उसको कितने तरीके से कर सकते थे, तो हमने देखा फैक्टोरियल 6 देखा था। क्यों देखा था भाई, कि 6 वर्ड हैं और उनको 6 ही तरीके से कर सकते, प्लेस वैल्यू है। तो अब इसी तरीके से यहाँ पर कितने हैं, हमसे बोला गया है कि 5 सीटें और 5 ही स्टूडेंट हैं। मुझे बताओ भाई, 5 सीट हैं आपके पास, और मैं बोलूं कि कितने स्टूडेंट हैं, देखो 5 सीटें हैं और 5 ही आपके पास बॉयज़ हैं, तो क्या बन रहा होगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। इसका क्या होता है, हम इसको अच्छे से जानते हैं भाई, ये क्या होता है, फैक्टोरियल 5 होता है। और आपको फैक्टोरियल 5 की भी वैल्यू याद है, कितनी होती है, 120 होती है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेम है, यदि थोड़ा कम समझ आया है तो हम इसी कॉन्सेप्ट पर वो वाला भी कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तो हमें दिया गया है क्वेश्चन कि 7 सीटों पर 7 छात्रों को बैठाया जाना है, कितने अलग अलग तरीके से कर सकते हैं उन्हें बैठाया जा सकता है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है मेरे भाई, 7 की बात हो रही है। ठीक है, तो फिर से वही होगा, 7 सीटें हमारे पास, कितनी है, 7 सीटें हैं, P और 7 है। ठीक है, तो भाई देखो फैक्टोरियल 7 आएगा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और फैक्टोरियल 7 की वैल्यू आपको याद होगी। यदि नहीं है याद तो भाई कर लो याद, क्या है कि 50-40 आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल दोनों सरल थे, लेकिन धीरे धीरे आगे क्वेश्चन आगे बदलेंगे भी। तो हमारे स्क्रीन पर
इसके अलावा एक और क्वेश्चन आ चुका है जो आपको दिया गया है। क्या दिया गया है कि 3 सीटों पर 5 छात्रों को बैठाया जाना है, उन्हें कितने अलग अलग तरीकों से बैठाया जा सकता है। ठीक है भाई, देख लेते हैं कितने अलग अलग तरीकों से बैठाया जा सकता है। तो हमें दिया गया है 3 सीटें हैं। भाई मुझे बताओ स्टूडेंट कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, आपकी कोचिंग वगैरह में कभी कभी होता है ना कि चेयर कम पड़ जाती हैं, स्टूडेंट ज़्यादा आ जाते हैं, तो बस उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि 5 तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और चेयर कितनी है? 3 है। अब भाई इस तरीके को भी हमने समझा था कि ऊपर वाला कितने बार खुलेगा? भाई 3 बार खुलेगा। ठीक है, 4 × 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। और भाई फैक्टोरियल कितना आएगा? 5 यूँ करोगे तो 2 × 1 आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको याद आ रहा हो तो परमुटेशन का हमने फॉर्मूला इसमें लगा दिया बस। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताएं, 3 सीटों पर बैठाया जा सकता है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं, इसके अलावा कुछ और हो सकता है? आप कहोगे इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है भाई, इसको काट दूंगा, 2 से ये 2 बार गया तो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30 आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका लेकिन राइट आंसर क्या है? 30 है। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देख लेते हैं भाई। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 4 लड़के और 2 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हैं। लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, संभावित तरीके बताएं। अभी आपको यदि याद हो ना, पहले क्या बोलता था कि सारे के सारे वॉवल एक साथ आना चाहिए। अब कुछ नहीं किया, बोल दिया है कि जो गर्ल्स हैं आपकी, गर्ल्स को साथ बैठना चाहिए। क्वेश्चन वही है मेरे भाई, बस गर्ल्स और बॉयस आ गए हैं वोवल और कॉन्सोनेंट की जगह। बाकी कॉन्सेप्ट जो आपका है क्वेश्चन का सेम है, ये याद रखना है। ठीक है, तो करते हैं हम इसको। कितने बॉयस हैं? तो आप बोलोगे 4 बॉयस हैं। मैं बॉयस की बात करूं तो कितने हैं? 4 है। ठीक है, मैं गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स कितनी हैं? तो देखोगे आप 2 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब मुझसे क्या बोला गया है? साथ किसको बिठाना है? पहले वोवल को साथ लेना होता था तो हम क्या करते थे? इससे 1 यूनिट मान लेते थे, आपको याद होगा। अब तो हम क्या मान लेंगे कि ये 2 गर्ल्स नहीं है भाई, एक ही गर्ल्स है। ठीक है, तो मुझे बताएं भाई, 1 गर्ल्स हो गई और 4 बॉयज हो गए, तो हमारा फैक्टोरियल कितना आएगा? आप कहोगे सर 5 आ जाएगा। अब मुझे साथ ही बताओ, क्या ये जो गर्ल्स हैं आपस में चेंजेस नहीं हो सकती, सफल नहीं कर सकती? भाई मान लो एक रेड कलर के कपड़े पहने गर्ल्स बैठी है, एक ब्लू कलर के कपड़े पहने, तो भाई पहले आके रेड और ब्लू की बैठ सकती है गर्ल्स, फिर इसके बाद आपस में ये चेंजेस हो सकते कि नहीं हो सकते? ये चीज़ तो आपको समझ आ रही है। तो भाई यहाँ पर कितना आएगा? फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 का करोगे तो भैया कितना होता है? 120 होता है। इसका करोगे 2 तो आंसर आएगा हमारा कितना? 240 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना है? इसका डी ऑप्शन है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि और क्या हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया गया है। बोला गया है 7 छात्र परीक्षा देते हैं, इनमें से 2 अंग्रेजी माध्यम के हैं। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम से हैं। इन तरीकों को संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जब अंग्रेजी माध्यम के दोनों छात्र एक साथ नहीं बैठे। पहले क्या होता था, यदि आपको याद आ रहा हो, हमें क्या बोलता था कि 2 वॉवल एक साथ नहीं आए। इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या था? वर्ड के साथ बोल रहा था। ठीक है, अब क्या कर दिया है? केवल बॉयस को यहाँ पर लेके आ गया है। चीज़ें कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं यदि आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को तो। ठीक है, अब हम इसे करते हैं और देखते हैं कैसे करना था। ठीक है भाई, स्टूडेंट तो कितने हैं हमारे? आप कहोगे सर 7 हैं। ठीक है, 7 स्टूडेंटों में मुझे बताएं, हिंदी मीडियम मान लेते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं। साफ बोल दिया गया है भाई, ये 2 किसके हैं? इंग्लिश मीडियम के हैं। हिंदी भी हो सकता है, अदर भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कितने मेरे भाई? तो
आप देखोगे तो 5 स्टूडेंट हैं, लेकिन ये वाले कितने थे, ये तो 2 थे, ठीक है। तो इंग्लिश के 2 हैं, लेकिन इनको हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। अब क्यों मान रहे हैं भाई, जब हमें क्या निकालना होता था, 7 ना बैठें, उससे पहले हम टोटल वाले निकालते थे, उसके बाद निकालते थे कि 7 जितने पर बैठ रहे हों और टोटल में से 7 बैठे वाले माइनस कर देंगे, तो जो आएगा भाई ये वो क्या होगा, जहां पर 7 नहीं बैठ रहे होंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट में जो लगाते थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं पूछूं टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 5 2 7 थे भाई, तो फैक्टोरियल टोटल कितनी तरीके से बैठ सकते हैं हम ये देख रहे हैं। तो भाई आप देखोगे फैक्टोरियल 7, और फैक्टोरियल 7 का आपको याद होना चाहिए, अभी भी हमने यूज किया था थोड़ी देर पहले, कितना होता है, 50 40 होता है, ठीक है। 50 40 हमारा ये हो गया। अब और क्या करना है, अब मैं बात पूछूं आपसे कि 7 बैठ रहे होंगे वाला निकालना है, कि भाई ये 7 बैठ रहे होंगे, हमें नहीं पता अभी क्या होगा कि 7 कितनी जगह पर बैठेंगे। तो हमने देखा 5 और 6 आएगा, फैक्टोरियल 6। और मुझे एक चीज़ बताए, आपस में ये दोनों भी तो क्या करेंगे, चेंज होंगे, तो ये कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो भाई देखो ज़रा इसको, कितना होता है भाई, 6 का कितना होता है, 720, 720 इंटू आप कर दोगे कितना, 2, तो कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब मुझे बताएं ये क्या आ गए कि इतने प्रकार से तो ये 7 बैठ सकते हैं, 550 40, और 720 का क्या हो जाएगा ये, कि यहाँ पर 7 होंगे। अब इसमें से 50 40 में से यदि मैं 14 40 माइनस कर दूं मेरे भाई, तो जो आएगा वो क्या आएगा, वहाँ पे 7 नहीं बैठे होंगे। तो बस इसको इसमें से माइनस करोगे तो हमारा कितना आएगा, 3600 जगह ऐसी होगी जहाँ पर ये दोनों स्टूडेंट आपके इंग्लिश मीडियम के साथ नहीं बैठ रहे होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। यदि थोड़ी बहुत दिक्कत है तो इसी पैटर्न पर हम और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूँ। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि सागर पर हिंदी की 4 किताबें हैं। किसकी भाई, हिंदी की बात करूँ मैं, हिंदी की इसके पास कितनी है, 4 किताबें हैं, ठीक है। मैं बात करूँ किसकी, मैथ्स की, मैथ्स की इसके पास कितनी किताबें भाई, 3 किताबें हैं। और साथ ही बताया गया है इंग्लिश की, इंग्लिश की कितनी बताई गई, 4 किताबें बताई गई हैं। पुस्तकों को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि हिंदी की किताबें एक साथ रखी जाए। भाई एक साथ रखने की बात किसकी कर रहा है, हिंदी वाले की। जिनको भी एक साथ रखते हैं हम उनको क्या मान लेते हैं मेरे भाई, 1 मान लेते हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। यदि इसको 1 मान लिया तो 1 4 और 4 8, तो यहाँ पर भाई हम कितने देख सकते हैं कि इनको रखने के तरीके हमारे पास फैक्टोरियल 8 तरीके होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं पूछूं आपसे, आपस में ये हिंदी की बुक भी तो इधर उधर सफल होंगे, यानी इधर उधर आप इनको जमा सकते हो। तो भाई ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका करोगे तो हमारा होता है 40 320, कितना होता है, 40 320 होता है। इसका फैक्टोरियल 4 कितना होता है, 24 होता है। इसको करोगे तो हमारा जो ए ऑप्शन है कितना, 96 76 80 आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, आंसर तो हमारा यही आना है, 96 76 80, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लेता हूं। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं, उन्हें एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है कि तीनों लड़कियां एक साथ ना बैठें। गर्ल्स क्या है, एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। हमने देखा बॉयज़ हमें कितने दिए गए हैं भाई, आप देखोगे जो बॉयज़ मुझे दिए गए हैं, बॉयज़ दिए गए हैं 5, ठीक है। बॉयज़ मुझे कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। गर्ल्स की मैं बात करूं तो कितनी है भाई, ये 3 है। अब इन तीनों को एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो इसको तो मान लूँगा मैं क्या, 1 यूनिट। कब, जब इनको हम साथ बैठा लेंगे तब मानेंगे। लेकिन अभी मुझे बताओ कितने लोग हैं, तो आप कहोगे सर 8 हैं। तो मैं पूछूं टोटल ये लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे टोटल ये जो बैठ सकते हैं 8 लोग हैं और 8 तरीके हो सकते हैं। तो मैं क्या ले लूँगा, फैक्टोरियल 8 ले लूँगा। फैक्टोरियल 8 का अब भी हमने निकाला था, कितना होता है, 40 320 होता है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, अब देखते हैं कि गर्ल्स जो होंगी कितनी जगहों पर साथ में बैठी होंगी। गर्ल्स हमारी कितनी जगहों पर साथ बैठी होंगी, अब हम ये देखते हैं भाई। जब भी हम किसी को साथ बैठालते थे, तीनों की तीनों गर्ल्स यदि साथ बैठी होंगी तो हम इनको क्या मानेंगे मेरे भाई, 1 यूनिट मान लेंगे। 1 और 5 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा फैक्टोरियल, जहाँ पर क्या होंगी, साथ में बैठी होंगी ये। ठीक है, और भाई मुझे एक चीज़ बताओ, ये तो हो गया 6, लेकिन ये गर्ल्स आपस में अपने आप को एक्सचेंज कर सकती, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। 600 का कितना होता है भाई, सॉरी फैक्टोरियल 6 का कितना होता है, 720। और मैंने देखा ये कितना है, 3 है, 3 का कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 ये हो गया, इसको करोगे तो 0, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2, कैरी 1, 6 7 42 और 1 43। हमने देखा कितने जगहों पर गर्ल्स हमारी साथ पर बैठी होंगी, तो आप कहोगे सर 4320 जगहों पर गर्ल्स साथ में बैठी होंगी। और टोटल कितने तरीके से बैठ सकती हैं, 40320 तरीके से बैठ सकती हैं। यदि मैं इस 40320 में से माइनस कर दूं 4320 तरीके, तो आपको समझ आएगा कि 3600 तरीके ऐसे होंगे, सॉरी हाँ 40,000 था ना, 36,000 तरीके ऐसे होंगे भाई जहाँ पर ये साथ में नहीं बैठ रही होंगी। ठीक है, तो भाई हमने क्या किया था, टोटल इतने तरीके हो सकते हैं, इतनी जगहों पर ये साथ बैठी होंगी, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो ये वो आ जाएगा जहाँ पर हमारी गर्ल्स साथ में नहीं बैठी होंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, चलो देखते हैं कि अब हमारी लिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमसे बोला गया है, हाँ हमें दिया गया है कि कितने तरीके से 4 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि वे अल्टरनेटिव बैठ सकें। ठीक है, यानी एकांतर क्रम में बैठ सकें। तो मुझे एक चीज़ बताओ, कितने बॉयज़ हैं, 4 बॉयज़ हैं हमारे और 3 गर्ल्स हैं। बॉयज़ की मैं बात करूं, चलो पहला बॉयज़ हम मानते हैं यहाँ बैठा होगा, बॉयज़ 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 और बॉयज़। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, 3 है। तो आप कहोगे सर गर्ल्स या तो यहाँ बैठेगी, यहाँ बैठेगी और यहाँ बैठेगी। इसके अलावा क्या और कोई तरीका हो सकता है भाई, गर्ल्स को मैं और कहीं बैठा सकता हूँ, और तो नहीं बैठ सकती, वरना अल्टरनेटिव वाला जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, तो भाई हमारे कितने तरीके हो सकते हैं इनको बैठाने के, तो आपको समझ में आएगा। बॉयज़ तो हमारे 4 हैं, तो 4 तरीके से बैठ सकते हैं, कोई भी बॉयज़ इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया 4। ओके, इसके बाद मैं पूछूं आपसे, गर्ल्स कितनी है, 3 है, 1 2 3, तो ये तीनों तरीके से बैठ सकती हैं। ठीक है, तो 4 का करोगे तो 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा भाई। ठीक है, और 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। तो इसको करोगे 6 चौकी 24 की कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी। 24 पंचे 120 यानी 144 हो जाएगा, 4 6 144 हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये तरीका समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ हमारे, ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अब मैं भी पढ़ लेता हूँ, आप भी पढ़ लें। बोला गया है कितने तरीकों से 4 लड़कों और 4 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाया जा सकता है ताकि लड़के और लड़कियाँ वैकल्पिक हों। ठीक है, अल्टरनेटिव बैठाना है हमें, 4 ही बॉयज़ हैं और 4 ही गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 4 बॉयज़ और 4 ही गर्ल्स हैं जब, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, देख लेते हैं भाई इसको। ठीक है, ये बॉयज़ यहाँ पर बैठा सकता हूँ, दूसरा यहाँ पर बैठ सकता है, तीसरा यहाँ पर बैठ सकता है और चौथा बॉयज़ यहाँ पर बैठ सकता है। गर्ल्स की बात करूँ तो पहली गर्ल्स यहाँ बैठ जाएगी, दूसरी गर्ल्स यहाँ बैठ जाएगी, तीसरी गर्ल्स हमारी यहाँ बैठ गई और चौथी गर्ल्स भाई यहाँ बैठ सकती है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल। इसको मैं देखूँ भाई तो गर्ल्स कितनी है, 1 2 3 4, तो इनके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 लिखूँगा। आप कहोगे बिल्कुल सर। मैं पूछूँ बॉयज़ कितने हैं, तो आप कहोगे 4 ही हैं, तो इनके लिए फैक्टोरियल 4 आएगा। इसको करोगे सॉल्व तो 24 इंटू कितना आएगा, 24 आएगा। और इसका देखूँ मैं तो कितना होता है, 576 होता है। ठीक है भाई, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, बॉयज़ 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 और बॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, अरे यार है ना, चलो ठीक है। तो पहली यहाँ पर क्या आ सकती है हमारी, गर्ल्स आ सकती है,
दूसरी यहाँ पर गर्ल्स आ सकती है, तीसरी गर्ल्स यहाँ पर आ सकती है और चौथी गर्ल्स यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, तो भाई ये भी तो फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ही होगा, तो इसका भी कितना आएगा 24 इंटू 24 ही आ रहा होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से भी मेरा कितना आएगा 576 ही आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये दोनों तरीके हो सकते, 576 तरीक़ों से यहाँ बैठ सकती हैं और 576 तरीक़ों से यहाँ बैठ सकते हैं। तो टोटल मैं बोलूँ आपसे तो कितना हो जाएगा भाई, देखो 1000 तो ये हो गया, 70 दूनी 140 ये हो गया, 1152 तरीके से बैठ सकती कि नहीं बैठ सकती। आप कहोगे बिल्कुल सर 1152 तरीके से ये गर्ल्स बैठ सकती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।